नमस्ते बच्चों, एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हो गया हूँ। पिछले टर्म में हमने पढ़ा था समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ की परिभाषा, समविभव पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस और विभिन्न प्रकार के आवेश वितरणों के समविभव पृष्ठ खींचे थे। अब इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, पिछली क्लास में हमने पदार्थ के तापीय गुण वाले चैप्टर में पढ़ा था ताप प्रवणता, और ध्रुवों के यांत्रिक गुण या तरलों के यांत्रिक गुण उसमें पढ़ा था वेग प्रवणता। याद करो, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट या टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ताप प्रवणता क्या थी? दूरी के साथ ताप में परिवर्तन की दर। वेग प्रवणता क्या थी? वेग में दूरी के साथ परिवर्तन दर। तो विभव प्रवणता क्या है? तो इसकी परिभाषा दे रहा हूं मैं, क्या है? विभव प्रवणता विद्युत विभव V में दूरी r के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर, अधिकतम परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात क्या लिख सकते हैं? विभव प्रवणता को लिख सकते हैं dV बाई dr। ये क्या होगी? विभव में दूरी r के साथ परिवर्तन की दर, और वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और जो परिवर्तन दर अधिकतम होगी उसकी एक निश्चित दिशा होगी, क्योंकि परिवर्तन दर एक निश्चित दिशा में होगा। अतः ये कैसी राशि है? सदिश। इसको ऐसे लिख सकते हैं dV बाई dr r कैप। ये दर्शाता है कि विभव की प्रवणता में अधिकतम दर है वो r कैप की दिशा में है। इसे डेल V या ग्रेड V से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे लिखते हैं? डेल V या ग्रेड V से प्रदर्शित करते हैं। और डेल या ग्रेड क्या है? यहां डेल एक सदिश संकारक या वेक्टर ऑपरेटर, क्या है? वेक्टर ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है या संकारक क्या होता है? आपने मैथ में पढ़ा होगा चार चिन्ह, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये सब के सब क्या है? ऑपरेटर है। ये जोड़ने का ऑपरेटर, घटाने का। जैसे उदाहरण के लिए मैं ये लिख दूं 8 2, और आपसे कहूं क्या आंसर आएगा, आप कुछ नहीं बता पाओगे। आप लोग सब कोई साइन तो लगाओ। यदि मैं प्लस करता हूं तो 10 हो जाएगा, माइनस करता हूं तो 6 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो 16 हो जाएगा, 16, और भाग करता हूं तो ये 4 हो जाएगा। तो ये क्या है? आपका ऑपरेटर। और जो काम हम करते हैं वो कहलाएगा ऑपरेशन। जैसे आपका x² है और यह मैं dy dx कर दूं तो ये क्या हो जाएगी? वैल्यू 2x। तो ये एक ऑपरेटर है। ये आपका क्या है? डिफरेंशियल ऑपरेटर है या अवकल संकारक है जो अवकलन करेगा। तो ठीक इसी तरह से आपका डेल क्या है? एक सदिश संकारक, वेक्टर ऑपरेटर। ये क्या करेगा? अदिश राशि से पहले लग जाएगा तो उसे क्या बना देगा? सदिश। देखो, विभव क्या थी? आपका अदिश, और ये ऑपरेटर लग के क्या बन गया? सदिश। तो ये आपका क्या है? विभव एक क्या है? अदिश राशि। और ये ऑपरेटर लगते ही विभव को किस में बदल देगा? एक सदिश राशि में। और आपका डेल वेक्टर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dV बाई dr मैक्सिमम या dV बाई dr r कैप। इसलिए डेल जो एक वेक्टर ऑपरेटर है ये क्या हुआ? d बाई dr और क्या हो गया? r कैप। तो ये जो ऑपरेटर है अर्थात उसका r के सापेक्ष अवकलन करेगा, किसका? विभव का, और उससे क्या कर देगा? सदिश बना देगा। तो इस ऑपरेटर क्या बोलेंगे?
आपका डेल ऑपरेटर या वेक्टर ऑपरेटर। तो डेल क्या होता है? आर कैप डी बाई डी आर। ठीक। और यदि आपका विभव किसका एक्स वाई जेड का फलन हो तब आपका डेल वेक्टर की वैल्यू होगी, तब इसको लिखते हैं आई कैप डबा बाई डबा एक्स प्लस जे कैप डबा बाई डबा वाई प्लस के कैप डबा बाई डबा जेड। ये आपके इसके मान है। जब आपका विभव दूरी r का फलन हो, विभव r के रूप में दे रखा हो तो ऑपरेटर को इस तरह लिखेंगे, और जब आपका r xy के फलन के रूप में हो तो वेक्टर ऑपरेटर को इस तरह लिखेंगे। ये आगे हम क्वेश्चन आएंगे जब समझाएंगे कि ये क्या है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर एवं विद्युत विभव V में संबंध। हमारे पास माना दो समविभव पृष्ठ है, एक S1 और एक S2। माना दो समविभव पृष्ठ S1 व S2 है, जिन पर विद्युत विभव के मान हमने कल पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा। तो माना यहाँ V है तो यहाँ क्या होगा? V प्लस dV। और यदि यहाँ V मानते तो यहाँ लिखते हैं V माइनस dV। आपकी टेक्स्ट बुक है V माइनस dV लिख रखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ V लिखोगे तो यहाँ V प्लस dV, और यहाँ V लिखोगे तो यहाँ V माइनस dV, कुछ भी इनके बीच विभवांतर dV। ठीक। विद्युत विभव के मान क्रम से क्या है? V तथा V प्लस dV है। अतः इन पृष्ठों पर स्थित बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु? ए व सी के मध्य विभवांतर। परिभाषा से विद्युत क्षेत्र विभवांतर क्या हो गया? dV। विभवांतर क्या है? dV। dV बराबर क्या हो गया? माइनस E वेक्टर, और ये वेक्टर A और C के बीच तो क्या आएगा? E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, या dV इक्वल टू माइनस E dl cos थीटा। यहां थीटा किसके बीच? E वेक्टर व dl वेक्टर के मध्य कोण है। अब आप बच्चों ये देखो कि आपका विद्युत क्षेत्र दिशा में और कार्य विभवांतर होता क्या है? इकाई धनावेश को ले जाने में कार्य है, और किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल की दिशा में अधिकतम होगा तो विभवांतर इस दिशा में अधिकतम होगा, क्योंकि W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। जब थीटा 0 हो जाएगा तो कार्य मैक्सिमम होगा। तो विद्युत विभव में अधिकतम परिवर्तन क्या होगा? बोलो, dr वेक्टर की दिशा में, क्योंकि dr वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा में है तो लिखेंगे चूंकि dr वेक्टर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के अनुदिश है, अतः विभव में परिवर्तन की दर अधिकतम क्या होगी? dr वेक्टर के अनुदिश होगी। इसका मतलब dV बाई dr की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी विभव में परिवर्तन की दर। तथा इस समकोण त्रिभुज देखो, ये आपका थीटा के सामने एक भुजा आधार, ये कर्ण और ये लंब। तो बताओ आपका dl cos थीटा तथा देखो ये भुजा कितनी है? dr। ये कितनी है? dl थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा? dr बटा dl बराबर cos थीटा। दिस इंप्लाई dr बराबर dl cos थीटा। तो आपका dl cos थीटा क्या लिखा जा सकता है? dr। इसलिए ठीक, यह आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? dv बराबर माइनस E dr। क्या है? यहां पर परिवर्तन की अधिकतम हो जाएगी, या
हम यहां लिख सकते हैं, या क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, और या वेक्टर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि परिवर्तन की दर अधिकतम विद्युत क्षेत्र की दिशा में। आप देखो विद्युत क्षेत्र इधर है ना, तो जब इस पर वेक्टर लगेगा तो परिवर्तन दर क्या होगी, अधिकतम। और दूसरा देखो ऋण चिन्ह क्यों आ रहा है, क्योंकि इस दिशा में जाने पर विभव के मान में कमी आ रही है। तो क्या आ गया आपका, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, आप कहोगे सर यहाँ वेक्टर नहीं था, जब मैंने वेक्टर लगाया तो ये क्या लिख दिया, मैक्सिमम, क्योंकि इस दिशा में परिवर्तन इधर अधिकतम होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है आपका, समझ गया, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होगी, माइनस डीवी बाई डी आर मैक्सिमम। इसको ये भी लिख सकता है माइनस डीवी बाई डी आर कैप, ये लिखिए चाहिए, ये एक ही बात है, मैक्सिमम मतलब आर कैप की दिशा में अधिकतम है, ठीक। लेकिन अधिकतम परिवर्तन दर को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। तो इसको ये लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी, क्या आपका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर विभव प्रवणता, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान माइनस डेल वेक्टर, विभव प्रवणता उसका ऋणात्मक मान के बराबर होती है। तो ये आपका रिलेशन है, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी, या ग्रेड वी भी लिख देते हैं। अब देखो इसको, यदि v दूरी r का फलन हो तब हम लिखेंगे ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर आर के, इस फॉर्मूले को काम में लेंगे, नंबर 1। और यदि v एक्स वाई जेड का फलन हो, यदि आपका v जो दे रखा है एक्स वाई जेड के रूप में दे रखे हो, तब हम ये काम लेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप डब्बा वी बाई डब्बा एक्स प्लस जे कैप डब्बा वी बाई डब्बा वाई प्लस के कैप डब्बा वी बाई डब्बा जेड। ये क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि यदि विभव इसका फलन हो एक्स वाई जेड का, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर इक्वल हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में आई कैप डब्बा वी बाई डब्बा एक्स प्लस जे कैप डब्बा वी बाई डब्बा वाई प्लस के कैप डब्बा वी बाई डब्बा जेड। अब डब्बा बाई डब्बा एक्स, डब्बा बाई डब्बा वाई और डब्बा बाई डब्बा जेड क्या है, ये आंशिक अवकलज है, जो क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको स्पष्ट करूंगा बाद में। यदि एक्स वाई जेड दिशा में ई वेक्टर के घटक कंपोनेंट कितना हो, ई एक्स ई वाई तथा ई जेड हो, तो हम ई वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप डब्बा वी वाई डब्बा एक्स माइनस जे कैप डब्बा वी वाई डब्बा वाई माइनस के कैप डब्बा वी वाई डब्बा जेड आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर दोनों तरफ, अब देखो आई कैप का गुणांक यहाँ पर क्या है, ई एक्स, तो ई एक्स अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्स घटक किसके बराबर होगा, आई कैप को छोड़ दो तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स या डब्बा वी बाई डब्बा एक्स, ई वाई इक्वल टू माइनस डब्बा वी बाई डब्बा वाई और ई जेड इक्वल टू माइनस डब्बा वी बाई डब्बा जेड। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। तो ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के घटक है, तो कंपोनेंट निकालना है तो ये फॉर्मूले काम लेंगे। यदि विभव आपका एक्स वाई जेड का फलन हो तो ये फॉर्मूला काम लेंगे, और यदि विभव आर का फलन हो तो फॉर्मूला काम लेंगे ई वेक्टर बराबर माइनस डीवी बाई डी आर कैप, जहां पर ये क्या है, विभव प्रवणता।
तो देखो बच्चों, अब हम जो फॉर्मूला आया अपना ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी, उसको काम लेते हैं। देखो, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो, आपको विभव दे रखा है V इक्वल टू 343 अपॉन R वोल्ट, ये विभव दे रखा है, और R वेक्टर दे रखा है 3I कैप प्लस 2J कैप माइनस 6K कैप मीटर। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र E वेक्टर ज्ञात करना है। ठीक, तो हमारा क्या होगा? E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल V। क्या है E वेक्टर? अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होती है। डेल V को हम विभव प्रवणता बोलते हैं। इसके ऊपर वेक्टर लगाए न लगाए अंडरस्टूड है, कई जगह नहीं लगाए तब भी हम डेल V भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अंडरस्टूड है। ठीक, तो लगाओ तो ठीक है, नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। E वेक्टर इक्वल टू डेल V। अब बात ये आती है कि सर डेल की जगह हम आर कैप डी वाई डी आर लिखे, या डेल की जगह आई कैप डेल वाई डेल एक्स, जे कैप डेल वाई डेल वाई, और के कैप डेल वाई डेल जेड, ये लिखे। इन दोनों में क्या लिखना है डेल की जगह, वो ये देखना पड़ेगा कि विभव क्या है। क्योंकि विभव के फॉर्मूले क्या है? आर, इसलिए आर वाला फॉर्मूला काम लेंगे। और यदि विभव एक्स वाई जेड का फलन हो तो ये फॉर्मूला काम, डेल की जगह हम ये लिखेंगे आई कैप डबा वाई डबा एक्स प्लस जे कैप डबा वाई डबा वाई प्लस के जेड डबा वाई डबा जेड। आगे क्वेश्चन में इसको समझाएंगे। तो बोलो क्या लिखे? ये फॉर्मूला लिखे। तो क्या हो गया? ई वेक्टर इक्वल टू माइनस, और क्या हो गया? डी वी बाई डी आर, और ये क्या हो गया? आर कैप। ठीक, अब v की वैल्यू रख दे। ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वाई डी आर, और v की वैल्यू क्या होगी? 343 अपॉन आर, और आर कैप। चलो माइनस डी वाई, आप देखो 343 है, ये कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो, डी वाई डी आर। ठीक, और ये क्या हो गया? आर की पावर -1, और क्या हो गया? आर कैप। और एक्स की पावर n का क्या होता है? बोलो, उसमें से एक पावर और घटाए, उस पावर को पहले मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या हो जाएगा? -343 -1 आ गया पहले, डी, और ये क्या हो जाएगा? आर की पावर -2 और आर कैप। जो घात है उसको पहले लिखो, और घात में से एक और घटा दो, तो क्या हो गया? ई वेक्टर इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 343, और बटे में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर आर कैप। ये क्या हो गया? वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका आ गया विद्युत क्षेत्र। लेकिन अब हमें किसकी वैल्यू रखनी है? आर की और आर कैप की। तो देखो आर वेक्टर ये है, तो आर का परिमाण क्या हो जाएगा? अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर 2 स्क्वायर, प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 36 और 4 40 और 49 का वर्गमूल 7। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7 मीटर, इसका परिमाण आ गया। ठीक, और आगे देखते देखो इसको, ये देखो, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। आर कैप बराबर होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो आर कैप की हो जाएगा, आर वेक्टर तो ये रहा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, और आर की जगह कितना हो गया? आपका 7। ठीक, अब इसको हम वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू रखो इसमें, क्या हो गया? इसलिए ई वेक्टर इज इक्वल टू 343 आर स्क्वायर की जगह 7 का स्क्वायर, और आर कैप की जगह 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, और बटे में 7 वोल्ट प्रति मीटर। 7 7 49, और 49 को आप 7 से गुणा कर दो, 49 गुणा 7 9 7 63 हासिल 6 7 4 28,
और 6 34, तो ये कितना हो गया? ये भी 343, ये भी 343, ये क्या होंगे? कट जाएंगे। तो ई वेक्टर कितना जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप वोल्ट पर मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें विभव x y z का फलन है। अतः हमारा जो फॉर्मूला था E वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी, यहां हम लिखेंगे E वेक्टर इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा? I कैप डबा वी वाई डबा एक्स प्लस जे कैप डबा वी वाई डबा वाई प्लस के कैप डबा वी वाई डबा जेड। तो इसमें हम आपका पार्शियल डेरिवेटिव या आंशिक अवकलन वाला फॉर्मूला लेंगे और उसको समझाएंगे कि डबा वी वाई डबा एक्स मीन्स क्या है, डबा वी वाई इसका अर्थ क्या है, ये भी हम क्या समझाएंगे। तो देखो सॉल्यूशन, देखो हमें पोटेंशियल दे रखा है v, किसका फलन है? एक्स वाई जेड का, वो दे रखा है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ये आपका विद्युत विभव दे रखा है। और बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखा है जिस पर विभव निकालना है? वो दे रखा है 1 1 1, x का मान 1, y का मान 1 और z का मान 1। यहाँ पर हमें विभव निकालना है, सॉरी विद्युत क्षेत्र निकालना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। तो देखो चूंकि E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी या E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा I का डबा वी वाई डबा एक्स, ब्रैकेट खुलेगा सब माइनस हो जाएंगे, माइनस जे का डबा वी वाई डबा वाई माइनस के का डबा वी वाई डबा जेड। मान रखो वी के ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप डबा वाई डबा एक्स, वी का मान 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz माइनस जे कैप डबा वाई डबा वाई, और क्या हो गया? 6x माइनस 8xy माइनस 8y और प्लस 6yz, फिर माइनस के कैप डबा वाई डबा जेड, अगेन v की वैल्यू पुट करो 6x माइनस 8xy माइनस 8y और प्लस 6yz। अब ध्यान रखो कि आपका आंशिक अवकलन डबा बाई डबा एक्स का मतलब x को केवल चर राशि मानेंगे, वेरिएबल, बाकी y और z को कांस्टेंट। यहाँ पर y को चर मानेंगे और x और z को कांस्टेंट, और यहाँ पर केवल z को चर मानेंगे और बाकी को कांस्टेंट। आंशिक अवकलन का मतलब होता है कि जिस चर राशि के सापेक्ष अवकलन हो रहा है उस चर को ही चर मानेंगे, बाकी दूसरे चरों को हम नियतांक या कांस्टेंट की तरह लेंगे। तो करें अवकलन ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप, करो x का अवकलन a, तो क्या हो गया 6, x का अवकलन a क्या बच गया माइनस 8y, इसका अवकलन 0, y और z कांस्टेंट का अवकलन 0, ये हो गया, सॉरी ये आ गया। अब देखो माइनस जे कैप अवकलन करो, x है तो अवकलन 0, x और y है तो y का हो गया 1, तो x बच गया 8x, या केवल y है तो क्या हो गया y का 1 तो 8 प्लस y का हो गया ये हो गया 6z, ये बच गया। इसका अवकलन करो k का x का अवकलन 0, x और y दोनों है तो अवकलन 0, y है तो अवकलन 0, z का हो गया और प्लस का हो गया 6y, तो क्या है बराबर, ये आ गया बराबर ई वेक्टर, माइनस को अंदर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 8y और माइनस के हो जाएंगे 6, माइनस गुणा होगा और क्या हो गया आई कैप। फिर यह देखो माइनस को गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस जे कैप क्या हो जाएगा 8x और माइनस 6z, और ये क्या हो जाएगा माइनस और आपका हो जाएगा 6y के कैप,
या जे कैप को इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आई, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे हम, x की जगह क्या रखेंगे 1, y की जगह रखेंगे 1 और z की जगह रखेंगे 1। तो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा। तो इसमें एक 8 -8 छूट गया है, इसलिए देखो इसको क्या आपका रहेगा यहाँ पर। देखिए इसमें अपन माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस के 8x और ये हो जाएगा माइनस के 6z और प्लस का क्या हो जाएगा 8। ये हो जाएगा, एक है ये हो। तो आगे लिखेंगे अब, इसलिए बिंदु 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र, तो x की जगह कितना रखे 1, y की जगह 1 और z की जगह 1। तो E वेक्टर इज इक्वल टू y की जगह रखेंगे तो हो जाएगा 8 - 6 i कैप प्लस 1 रखेंगे तो हो जाएगा 8 - 6 प्लस 8 j कैप और माइनस ये हो जाएगा 1 तो 6 k कैप। तो हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू 8 में से गए तो 2i कैप, 8 8 16, 16 में से गए तो 10 प्लस के 10 जे कैप और माइनस के 6 के कैप वोल्ट प्रति मीटर। और ई का परिमाण ले तो अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर। तो ई इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया 4, ये हो गया 100, ये हो गया 36। तो क्या हो गया 140। तो ई इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट 140 वोल्ट प्रति मीटर।